क्रांतिकारी काम नहीं हुए, सब जगह घटले घोटाले और ये जो है दलाली इन्होंने कमाई है और दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश करी है। इस बार दिल्ली की जनता समझ चुकी है। सरकारी हॉस्पिटल के सामने जाइएगा, कम से कम 10 केमिस्ट की दुकानें मिलेंगी। एक बात बताओ, अगर सारी दवाइयां फ्री में मिल जाती है अस्पताल में, बढ़िया, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग इतना बढ़िया है, तो फिर वो 10 जो केमिस्ट की दुकान है वो क्यों खुलती है हॉस्पिटल के सामने, ये बता दे। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया लोक भारत। मेरा नाम अभिषेक शर्मा। इस वक्त मैं चांदी क्षेत्र में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है। सीधा चलते इनसे बात करते हैं। दिल्ली की सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है 50 सीटें लेकर आएंगे, वहीं पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं 70 की 70 हम लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं वापसी करता नजर आ रहा हूँ। शीला दीक्षित जो राज है वो वापस करता नजर। चलते सीधा लोगों से बात करते हैं, इनकी कह रहा है दिल्ली में आकर सीएम चेहरा वापस रिपीट होगा या दूसरी पार्टी का सीएम चेहरा नजर आता है। सीधा चलते लोगों से बात करते हैं, इनकी कह रहा है। क्या नाम है सर? दीपक कुमार झा नाम है सर। क्या लग रहा है जिस तरीके दिल्ली में सियासत गर्मा गई है पूरी, एक तरफ में 50 सीटों के वादे होते हैं बीजेपी के, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 70 की 70 हम ही लाएंगे। 50 नहीं सर, 70 लेके जाएगी सर। 70। अच्छा। अगर आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ केजरीवाल जी को कि अगर आपने 10 साल में क्रांतिकारी काम किए ना, तो पहली बात तो ये फ्री की जो फर्जी योजना जो है, आप फर्जी योजना जो देनी पड़ रही है, अगर क्रांतिकारी काम हुआ है तो आप मांगे ना उस क्रांति काम पे वोट मांगिए। मगर क्रांतिकारी काम नहीं हुए, सब जगह घटले घोटाले और ये जो है दलाली इन्होंने कमाई है और दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश करी है। इस बार दिल्ली की जनता समझ चुकी है। दिल्ली की जनता खुल के विरोध इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि कहीं ना तो कहीं जो विधायक जो इन्होंने गुंडे पाले हुए हैं, जिन पे मकोका लगी हुई है, जिन पे तमाम तरह के संगीन आरोप लगे हुए हैं, वो कल को इनके साथ कोई अनहोनी ना कर दें। इस वजह से जनता जो है खुल के इनका विरोध नहीं कर रही है। मगर जब ईवीएम की आप देखें बात करेंगे तो ईवीएम में वोट भारतीय जनता पार्टी को। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, मैनिफेस्टो जैसी आता है बीजेपी का, तो लोग यही कहने लग गए बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल की राह पर चल पड़ी। नहीं, बीजेपी के मैनिफेस्टो पे लोगों को भरोसा है। केजरीवाल ने आप 2015 से बीजेपी कोई नया मैनिफेस्टो नहीं ला रहा है, वो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जो कि पूरा भारत में पहले से चल रहा है, जो यहाँ पे बंद किया गया उस मैनिफेस्टो को अगर यहाँ पे लागू कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन फ्री के रेवड़ी का मैं भी विरोध करता हूँ, भले वो बीजेपी का हो या किसी और पार्टी का हो। फ्री का रेवड़ी कोई पार्टी नहीं दे, क्योंकि इससे हमारा अर्थव्यवस्था डाउन जाता है। सर फ्री का रेवड़ी बोल रहे हैं। बीजेपी सम्मान की बात करती है, सम्मान देने की बात करती है, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, ठीक है, और इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखिए आज केजरीवाल जो थोड़ा बहुत फ्री दे भी रहे हैं ना, वो बांग्लादेशी और घुसपैठियों को दे रहे हैं। हाँ, और जो दिल्ली वालों को दिल्ली का हक से जो वंचित किया जा रहा है, चाहे वो डीटीसी बस की हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे रोड की हो, तमाम तरह के, थोड़ी सी बारिश में दिल्ली बिल्कुल पानी से लबालब भर जाती है। इन नाकामियों को भाजपा, झीलों की शहर जो केजरीवाल कहते थे मैं झीलों का शहर बना दूंगा, तो जो है इन कमियों को, इन नाकामियों को भारतीय जनता पार्टी इस पे काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो पहले जो कैबिनेट में वो आयुष्मान योजना होगी, दूसरी पॉल्यूशन होगी, तीसरी स्वच्छ पानी, जो दिल्ली देश की राजधानी होते हुए दिल्ली को दिल्ली वालों से जो हक से जो वंचित किया गया, इन योजनाओं पे सबसे पहले बात करता है। दिल्ली में किसी सरकार वापसी करती नजर आ जी बीजेपी की। हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं कि 26-27 साल का रिकॉर्ड टूटेगी। भाई साहब वापसी कहाँ से लग रहा है आपको नई सरकार बनेगी? सीधी सी बात, मतलब जो आप कह रहे हैं 26-27 साल का जो रिकॉर्ड था वो टूटेगा, निश्चित है कि टूटेगा। इस बार कहीं पे भी जाइए आप, दिल्ली के किसी भी कोने में जाइए, 60% जो युवा है ना, और युवा पीढ़ी के लोग, और जो भी देखो दिल्ली की जनता 60% बोलते हैं सारा बीजेपी की ओर है, झुकाव एक तरफा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ थी और है और हमेशा रहेगी। देखिए जिस झूठे विकास का वादा करते हैं, झूठे विकास का जो वादा करते हैं केजरीवाल साहब, मैं उसमें कहना चाहता हूँ आपसे एक ही चीज कि देखिए, नहीं एक मिनट, दोगलापन बाद में आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। आप देखिए स्वास्थ्य की बात करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के सामने जाइएगा, कम से कम 10 केमिस्ट की दुकानें मिलेंगी। एक बात बताओ, अगर सारी दवाइयां फ्री में मिल जाती है अस्पताल में, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग इतना बढ़िया है, तो फिर वो 10 जो केमिस्ट की दुकान है वो क्यों खुलती है हॉस्पिटल के सामने, ये बता दे। जल की बात कर लेते हैं, 7 कलर का पानी जब दिल्ली में आ रहा है तो जल कहाँ से बढ़िया मिल रहा है लोगों को, कहाँ से पानी की हाँ जी 7 कलर का पानी बता दीजिएगा भैया कलर इसके बाद से। उसके बाद से आते हैं शिक्षा की बात करते हैं। चलिए शिक्षा की बात करते हैं, उनके स्कूल में एक बच्चे को बेरहमी से पीटा जाता है और आज तक उस बच्चे का परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, तो फिर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे? हाँ, किंतन की बात कर रहा हूँ, तो फिर शिक्षा व्यवस्था कहाँ से बढ़िया है? नहीं बढ़िया है। चलिए महिला सम्मान की बात कर लेते हैं, महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं। स्वाति मालीवाल को उनके आवास में पीट दिया जाता है, तो महिला सुरक्षा कहाँ पे चला जाता है? ठीक है, चलिए इसको भी हटा देते हैं 2-4-5 मिनट के लिए। हाँ, केजरीवाल की बुआ की लड़की है, ओह अच्छा,
ठीक, उसके बाद से आते हैं 5वें नंबर पे आ जाते हैं जो डीटीसी बसें जो अभी जो चल रही है उनका घाटा आप देख लीजिए, कम से कम 250 करोड़ के घाटे में होंगे, कम से कम 250 करोड़, कम से कम 2,500 करोड़। सॉरी आंकड़ा सुधार लीजिएगा। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कल ही उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि स्टूडेंट को भी बसें फ्री मिलेगी। वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये जो पैसे, जो टिकट के पैसे हैं, जो भी पैसे ये केजरीवाल जी अपने घर से लेके आएंगे, क्या जादू की छड़ी रखी है केजरीवाल जी, ठीक है। उसके बाद से आते हैं थोड़ा सा और आगे आते हैं, जो 2100 रुपए की बात करी जा रही है, महिलाओं को दी जाएगी 2100 रुपया। 2100 रुपया, सुन लीजिए मेरी बात, जो 50 लाख महिलाओं को अगर 2100 रुपया दिया जाता है तो 10 अरब 50 करोड़ रुपए होगा। एकदम आंकड़ा बढ़िया है, कम से कम 50 लाख महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। ये केजरीवाल कहां से लेके आएंगे ये बता दे। 18,000 रुपए पुजारियों की बात कर रहे हैं, 18,000 रुपए ग्रंथियों का बात कर रहे हैं। ये वादे मतलब निराधार है, धराशायी हो जाएंगे। अभी तो मौलवियों को उन्होंने पैसा नहीं दिया तो मौलवी ने उनके गाड़ी पे पत्थर फेंक दिया। और ये मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि पत्थर फेंकने वाली कौम एक ही है और वही पत्थर फेंक सकती है। तो अभी सैलरी मौलवी को नहीं मिला है तो मौलवी ही पत्थर फेंक सकते हैं। जी भाई पत्थर ये गलती से बोल दिए, बम फेंकते हैं। वैसे दिल्ली में बम फेंकना मना है, कहा कि केंद्र में बीजेपी बैठा पड़ा है। लेकिन अभी देखा होगा, अभी हाल ही की न्यूज है, एकदम आज की न्यूज है, अरविंद केजरीवाल पे फिर से हमला हुआ है। सर हमला हुआ नहीं है, हमला करवाया गया है। केजरीवाल खुद हमला करवाते हैं ये सिंपैथी के लिए। ये जो जमीनी में जो उनको जो सत्ता जाते हुए दिख रही है, ये पब्लिसिटी स्टंट है। ये उनको इस बड़ी सत्ता यहाँ से खिसकती हुई दिख रही है। और इस बारी एक बात बताइए, एक चुनावी इन्होंने एक टीम हायर करी हुई है चुनावी सर्वे करने के लिए, आईपैक करके जो चुनावी सर्वे इनका करती है, वो कहीं ना तो कहीं इनका नेगेटिव फीडबैक इनको लाके दे रही है कि जनता में आक्रोश है और कहीं ना तो कहीं सरकार खिसकती देख ये तमाम तरह के पब्लिक स्टंट करते हुए देखेंगे। और अभी चुनाव में अभी ये तो पत्थर फेंका गया है, अभी तो कहेंगे मुझे जान से मरवाने की कोशिश करिए। तो इस तरह के जो हमले हैं अभी और देखने को मिलेंगे दिल्ली की जनता। दिल्ली में सरकार किसकी देगी? दिल्ली में 70 की 70 सीटें बीजेपी की बनेगी। किसी की अगर आम आदमी पार्टी के किसी की अगर जमानत रह जाए तो केजरीवाल उसको अपनी जीत समझे। राहुल गांधी कहीं आ रहे हो? अरे राहुल गांधी नहीं आ रहे। राहुल गांधी तो जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे कहीं ना तो कहीं वो कॉमेडी शो का मालिक है, पप्पू कॉमेडी शो। अच्छा। हाँ, वही करने लायक है वो। उसको तो बोलने, उसको तो ठीक ढंग से बोलने। देखिए केजरीवाल जी के बारे में बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि खुद में है उत्तर, खुद में है सवाल, खुद में है उत्तर, खुद में है सवाल। कुत्ते की खाल है अरविंद केजरीवाल। देखिए है कि नहीं बताइए, शब्दों का थोड़ा सा सही। अरे भैया कुत्ते की खाल बोला है। अरे कुत्ता भी तो क्रिएचर है इस संसार का, जीव है, जंतु है कुत्ता भी। तो उसके बारे में बोले तो कौन सा गलत बोल दिया। दूसरी लाइन एक और थी कि मैं कुछ कहूँ आप सवाल समझ लेना, मैं कुछ कहूँ आप सवाल समझ लेना, और जब मैं बोलूं भ्रष्टाचार तो केजरीवाल समझ लेना। भैया एक बात ये भी है, अभी मैं कई पत्रकारों को ये बात बता चुका हूँ कि जनता का है सहारा, बस मोदी जी हमारा। और गीदड़ का झुंड है ये विपक्षी पार्टी सारा। ये सब नोच नोच के खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं, भारत को नोच नोच के खा रहे हैं। हम जीत जाए तो हम नोच के खा ले, वो जीत जाए तो नोच के खा ले। सारी पार्टियों का यही काम है। बीजेपी भी नहीं, बीजेपी नहीं, नहीं मतलब पहले मैंने मोदी जी का नाम लिया ना, पहले मैंने मोदी जी का नाम लिया कि जनता का है सहारा, बस मोदी जी हमारा। तो भाजपा जो है वो जो है आदमी को कमल का अर्थ होता है विष्णु भगवान का कमल, कमल का अर्थ होता है अमृत। अमृत से जो है, अब देखो यूपी में देखो सारा गुंडागर्दी भ्रष्टाचार खत्म, ठीक है, बाबा जी का राज है। दिल्ली में क्यों नहीं खत्म हो रही है? दिल्ली में तो केंद्र के पास ही पुलिस है। अब इसका एक मेन कारण है। मेन कारण इसका ये है कि जो मोदी जी योगी जी हैं, 8 तारीख को सर 8 तारीख को आ रहे हैं केजरीवाल तिहाड़ जेल में। अच्छा। और ये घबराहट और बौखलाहट इसलिए है कि अब सरकार जाने के बाद जो तमाम तरह के पकवान तिहाड़ जेल में और तमाम तरह की जो मसाजे ये तिहाड़ जेल में लेते थे, क्योंकि वो तिहाड़ जेल जो राज्य सरकार के अंडर में आता था, अब घबराहट सिर्फ इस चीज की है कि इस बार वो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। ये वही केजरीवाल हैं जो अभी इलेक्शन कमीशन में एक एफिडेविट लगाते हैं कि विधायक द्वारा जो मेरे को आमदनी प्राप्त होती है उसको वो इनकम मानते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब 15, 16, 16, 17, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20, 19, 20 में जो मुख्यमंत्री अपना जो इनकम बताता है वो 1,57,000 दिखाता है। और 20-21 में यही आमदनी उनकी विधायक फंड से, विधायक से 44 लाख रुपए हो जाती है। और ये समय पता है कौन सा होता है सर? ये समय होता है जब देश की जनता कोरोना से
ऑक्सीजन से मर रही थी, तब क्रेन ये जो 44 लाख बढ़े हैं ना, ये शराब की दलाली से बढ़े हैं, जो इन्होंने शराब की दलाली से कमाए हुए हैं। तोड़ी हुआ उनके ऊपर किसे? शराब घोटाले का आरोप अभी 1500 या पता नहीं 2500 पन्नों की जो चार्जशीट माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, उसको सिर्फ अभी जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इसमें कहाँ इन्होंने गलतियां करी है। अभी बेल पे बाहर है, बेल पे बाहर है। अभी इनको सजा 8 तारीख के बाद, अभी अगर क्योंकि अगर अभी कोई एक्शन होता है तो ये कहेंगे कि क्रेंद्र मुझे जबरदस्ती जेल में डलवा रहा है। 8 तारीख के बाद इन पे एक्शन होगा, एक्शन होगा। क्या लग रहा है, मतलब ये कह रहे हैं कि अभी कोई एक्शन होगा तो सीधा अरविंद केजरीवाल केंद्र पर सवाल उठा देंगे। जी भाई आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को घोटाला नहीं है, आप कहीं बढ़ता अभी जी मानते हो कि नहीं मानते? साबित नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं। साबित है, हम बता रहे हैं। कैसे? आपने केजरीवाल ने जब प्राइवेट ठेके खोले कितने लाख करोड़ों में दिए, मतलब लाखों में छोड़ो करोड़ों में दिए। हम नहीं कहते शराबों में घोटाला किया उसने। पहली बात तो एक पे फ्री है तो वो भी घोटाला ही है, पर हम वो नहीं कहते। भाई हमारे फ्रेंड ने ठेका खरीदा 10 करोड़ रुपए में, अच्छा उसने कमाए कितने 3 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए केजरीवाल का भरेगा। इतना महंगा ठेका दिया जी। यार भाई मैंने टेंडर लिया है, टेंडर ऐसे मतलब लेता हाँ, था। और फिर उसने 1.5 साल के अंदर क्यों बंद किया भाई? जब तेरी नहीं चल रही थी तूने प्राइवेट ठेकों को ले। अच्छा, ये आपदा जो मोदी जी ने कहा था कि आपदा आ गई थी, ये आपदाओं, भाई सुन लो, अरे नहीं बताओ ये सॉरी, ये आपदाओं की जो सरकार है ना, ये केजरीवाल जी ने दिल्ली वाली के लिए आपदा बनाई थी। इस आपदा का जवाब दिल्ली वाले उनको 5 तारीख को दे देंगे, जब उनका एक भी विधायक नहीं जीतेगा। ठीक है सर। और दूसरा आता है, ये दूसरा उनका जो अय्याशीपन के लिए जो उन्होंने महंगी टाइल करोड़ों रुपए जो उन्होंने अपने शीश में लग्जरी शीश महल में लगाया ना, इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। आरोप तो देखिए फिर बीजेपी भी लगा 2700 करोड़ का राजमहल की बात हो रही है। कौन सा? ये जो 2700 करोड़ रुपए का बीजेपी पे जो लगा है, वो तो चलो टैक्स के पैसे से। इन्होंने जो पैसा इन्होंने जो शीश महल बनाया है, पैसा तो जनता के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए ना। इन्होंने हाँ, तो वो जनता के लिए ही है। वो जो जनता के लिए कैसे जनता का जो प्रतिनिधि जीत के जाएगा, वो उसमें वो करेगा, रहेगा उसमें। सीएम आवास खाली कर तो दिया उन्होंने। ये शराब के दलालों से कमाया हुआ बनाया हुआ ये शीश महल है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। इनके पास थोड़ी है, किसके पास? खाली खाली करना पड़ा सर। जब इतना विरोध हुआ तब खाली करा, ऐसे खाली नहीं करा केजरीवाल जी ने। हाँ जी ठीक है। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसी सरकार? दिल्ली में भाजपा सर, भाजपा। सर किसकी सरकार लगी दिल्ली में? बीजेपी बीजेपी किसकी? दिल्ली में भाजपा सरकार जैसे यूपी में चल रही है और जगह पे चल रही है, राजस्थान में चल रही है, ऐसे ही भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि जो देश का उद्धार कर सकती है। बाकी और पार्टियों में कोई दम नहीं है। और पार्टी जो जैसा कि मैंने अभी बताया कि गीदड़ का झुंड है विपक्षी पार्टी सारा, ये सब नोच कर खाने वाले हैं, अपना पेट भरने वाले हैं। जब जनता का कोई ध्यान करने वाला नहीं है, और जीतने के बाद आदमी विधायक एमपी वगैरह शकल दिखाने नहीं जाते जनता को। जब केजरीवाल ने जीतने के बाद जब आरोप लगाने की ही राजनीति करनी है कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे भाजपा काम नहीं करने दे रहा, तो दिल्ली वालों से सिर्फ आग्रह करूंगा कि भैया ऐसी सरकार लाएं, डबल इंजन की सरकार लाएं, जिसमें एलजी भी हमारा होगा, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा और प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। तो सिर्फ 5 साल भाजपा को दीजिए। भाजपा जो दिल्ली की जो व्यवस्था चरमरा गई है, आज डीटीसी घाटे में, जल बोर्ड घाटे में और तमाम तरह के ये शराब घोटाले इस मौजूदा सरकार ने किए हुए हैं, इससे निजात दिलाएंगे और दिल्ली को स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी की बात करेंगे। ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने अपनी बात रख दी, इस बार दिल्ली में बीजेपी का आना तय हो गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो आने वाला चुनाव है उसमें रिजल्ट कब और कैसे आएगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लोग भारत। मेरा नाम अभिषेक शर्मा।